अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और आज मैं बेड वेटिंग के ऊपर बात करूंगा। यानी कि बच्चे जिनका सोते में बिस्तर पर पेशाब निकल जाता है, इसको बेड वेटिंग कहते हैं और मेडिकल की टर्म में इसको नक्चुरनल एन्यूरिसिस कहते हैं। यानी कि रात को सोते में पता ना चले और बच्चे का पेशाब निकल जाए। इसमें नींद में बच्चा सोया होता है, जब उसको पेशाब की हाजत होती है तो उसको पता नहीं चलता, वो सोते सोते में वाइड कर देता है, बिस्तर को पेशाब निकल जाता है। ये 3 साल तक, यानी कि बच्चे के पैदा होने से 3 साल तक ये नॉर्मल ही होता है, क्योंकि उसमें बच्चे का दिमाग अब इतना मैच्योर नहीं हुआ होता कि वो बच्चे का दिमाग पेशाब को कंट्रोल रख सके और ऊपर ही निकल जाता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता। 3 साल से 5 साल के दरमियान बच्चा नॉर्मलाइज हो जाता है। यानी कि कुछ बच्चे 3 साल में, कुछ 3.5, कुछ 4, कुछ 5 साल तक नॉर्मल हो जाते हैं और वॉशरूम में उठ के पेशाब करते हैं या बिस्तर को गीला नहीं करते। इस सूरत हाल में बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग पेरेंट्स को करनी चाहिए, बच्चे को तवज्जो देनी चाहिए, बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग करनी चाहिए इस टाइम के दौरान। तो वो आगे मैं बताऊंगा टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करनी है, तो फिर बच्चा खुद ठीक हो जाता है। और कुछ बच्चे 5 साल के बाद भी बिस्तर गीला करते रहते हैं, यानी कि उनको सोते में बिस्तर के ऊपर पेशाब निकलता रहता है और 15 साल तक वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद कम होती जाती है बच्चों की। यानी कि अगर 70% बच्चे हैं, फर्ज करें कि वो 5 साल की उम्र में कर रहे हैं, तो वो 15 साल की उम्र तक थोड़े से बच्चे यानी कि 10% तक रह जाते हैं जिनका बिस्तर में पेशाब निकल रहा होता है। और कुछ बच्चों को नॉर्मली यानी कि ब्रेन लेट मैच्योर होता है, उनका थोड़ी सी बड़ी उम्र में 7 साल या 10 साल की उम्र तक वो बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ते हैं। कुछ नॉर्मली बच्चे 15 साल तक भी छोड़ते हैं। आगे हम इसकी डिटेल में जाएंगे। इसमें कुछ बच्चों की नींद बहुत गहरी होती है या बच्चों को कब्ज होती है, बड़ी आंत के प्रेशर की वजह से उनका बिस्तर पर पेशाब जो निकल जाता है। इसमें बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है, लेकिन ये एक एबनॉर्मल बात भी हो सकती है और ये नॉर्मल फिनोमिना भी हो सकता है। पहले हम बात करेंगे इसकी वजूहात के ऊपर कि इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। एक तो है कि इन्फेक्शन, यूटीआई, अगर पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरे में है मसाने का साइज छोटा होना। अगर ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो मसाना है, उसका साइज छोटा है तो उसकी वजह से भी जो है ना, जैसे उसमें यूरिन इकट्ठा होता है और वो अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाता, स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, तो वो बिस्तर के ऊपर ही मसाना अपने को खाली कर देता है और बच्चा बिस्तर गीला कर देता है। इसके अलावा होता है ज़हनी दबाव, खौफ या डर या इनसिक्योरिटी, यानी कि एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़। बच्चा अपने आप को इनसिक्योर फील करता है, बच्चा डर के रहता है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके साथ नेक्स्ट वजह है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे किसी को फालज हुआ है, कोई अडल्ट है, बड़ा है, या छोटे बच्चों में किसी को फालज के बाद भी ये मामला हो जाते हैं। और अडल्ट्स में, बड़ों में प्रोस्टेट की वजह से ये प्रॉब्लम्स भी सामने आते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। स्लीप एपनिया, यानी कि अगर कोई सोया हुआ है, सोते सोते में उसका सांस बंद हो जाता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स जिनमें होते हैं उनमें भी बेड वेटिंग यानी कि बिस्तर पर पेशाब करने का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, एक होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, एडीएच हार्मोन जो होता है उसने डायबिटीज को कम करना होता है, और जिनमें इस हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, प्रॉब्लम होती है, उनमें बेड वेटिंग हो रही होती है। तो इसमें हम इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, शुगर, डायबिटीज़ का अगर प्रॉब्लम है, उसमें पोलीयूरिया हो रहा होता है, यानी बहुत सारा यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कि बिस्तर पर भी निकल जाता है। तो ये थी इसके हमारे काजिज। रिस्क फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चांसेस होते हैं ये होगा, रिस्क फैक्टर हम उसको कहते हैं। वो उसमें 3 साल से 5 साल की उम्र के दरमियान में रिस्क फैक्टर में लोग आते हैं। और मेल चाइल्ड जो होता है उसमें ज़्यादा चांस होते हैं बेड वेटिंग के एज कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड। और अगर पेरेंट्स को, सिबलिंग को या और किसी रिलेटिव को बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है तो उसमें उस बच्चे को भी चांसेस होते हैं। और अगर किसी पेरेंट्स को बेड वेटिंग है ना, तो 70% चांस है कि उनके बच्चों को भी बेड वेटिंग हो। तो ये पेरेंट्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। एक होता है
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बच्चों में एक बिहेवियर प्रॉब्लम होता है जिसमें बच्चों की अटेंशन डेफिसिट होती है, यानी इन अटेंशन होती है या फिर साथ इसके हाइपर एक्टिविटी या विद या विदाउट हाइपर एक्टिविटी होती है बच्चों में। ये एक नफ्सियाती बिहेवियर प्रॉब्लम होता है बच्चों में। अगर ये है उन बच्चों, वो बच्चे भी रिस्क फैक्टर में आते हैं कि उनको बैडमिंटन का प्रॉब्लम होगा। इसका हमने इलाज कैसे करना है, इलाज में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि दवाइयों से पहले उसका बच्चे का या बड़ा है तो उसका अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करे, अपना तर्ज जिंदगी कैसे तब्दील करे कि उसका इलाज हो जाए। तो इससे ही हम हमेशा में शुरू करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा पानी का इस्तेमाल कम करना है, सारे दिन में नहीं करना कम, सिर्फ सोने से 3-4 घंटे पहले पानी और पीने वाली सारी चीजें बंद कर दें। कोई चीजें ना लें, बहुत प्यास लगती है तो 1 घूंट या 1.5 घूंट ले लें, कम से कम पानी लेना, बाकी सारा दिन से ही पानी पिए इसमें। और दूसरा है कैफीनेटेड जो ड्रिंक्स होती है जैसे चाय, कॉफी या कोला ड्रिंक्स होती हैं, ये जो है कोका कोला, पेप्सी कोला वगैरह, ये जो है दोपहर से पहले दोपहर को ये से पहले ले लें। इसके बाद जो है चाय, कॉफी और ये ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल ना लें। उससे ये ब्लैडर इरिटेंट होती हैं और इससे ब्लैडर की इरिटेशन से होते हुए बिस्तर से पेशाब निकल के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसके आगे सोने से पहले पेशाब करके सोए, या बच्चा है तो सोने से पहले उसे आदत बनाए कि वो वॉशरूम जाए, वॉशरूम जाके वो अपना मसाना खाली करे। बच्चों में स्ट्रेसफुल वाकयात को कम करें। जैसे कोई बच्चा है उसको स्कूल में कोई कन्फ्लिक्ट है टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, स्कूल चेंज हो रहा है, क्लास चेंज हो गई है, क्लास का सेक्शन चेंज हो गया, या दूसरा बच्चा पैदा हो गया, दूसरा सिबलिंग पैदा हुआ है, उसके ऊपर बच्चे के ऊपर स्ट्रेस आता है, घर तब्दील किया जाता है, घर तब्दील होता है, बच्चे का अपना कमरा तब्दील होता है, या कोई रूटीन है बच्चे की वो तब्दील हो जाती है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, ये बच्चे की इस तरह बच्चा बैडमिंटन शुरू कर देता है या उसको बैडमिंटन सेटल नहीं हो रही होती। तो बच्चे को वक्त दें, उसको समझें और उसके जो है ना स्ट्रेस को, उसके जहनी दबाव को कम करें ताकि उसमें बेहतरी आ सके। और अगर बच्चा 6 माह तक खुश्क रहा है और उसके बाद फिर उसको बैडमिंटन स्टार्ट होगी तो तब डॉक्टर के साथ लाजमी कंसल्ट करें और इसकी ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं, और उसमें फिर आप ये बिहेवियर थेरेपी प्लस कोई मेडिसिन वगैरह भी लाजमी स्टार्ट करवाएं। तो बच्चे को सजा मत दें, उसकी डांट डपट मत करें, उसको कुछ ना कहें, उसको शर्मिंदा ना करें कि ये क्या किया है, बल्कि उसको तसल्ली दें, उसे कहें कि ये चीज़ हो जाती है, ये नॉर्मल है। अगर घर में, खानदान में, पेरेंट्स में, भाइयों बहनों में किसी और को प्रॉब्लम रहा है तो उसको समझाएं कि जी हाँ फलां को भी था, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको बिल्कुल शर्मिंदा ना होने दें। उसको बताएं कि फलां भी ठीक हो गया तो आप भी ठीक हो जाओ। और बच्चा जो अभी उसका बिस्तर गीला हो गया तो जागने से पहले एक खुश्क पजामा लें, उसका नीचे जो बिछाई होती है, ये टॉवल होता है, उसको चेंज कर दें, उसको खुश्क पजामा पहना दें ताकि वो उठे तो उसे लगे कि मैं तो बिस्तर पेशाब नहीं निकला, और वो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करे। इस तरह अगर बच्चा कॉन्फिडेंस फील करेगा तो उसके ब्रेन की तरफ से उसको सिग्नल मिलेंगे कि वो ऑटोमेटिकली ठीक भी जल्दी हो जाएगा। तो ये लाजमी करें। और हर 3 घंटे के बाद, दिन के वक्त हर 3 घंटे के बाद बच्चों को पेशाब करें। बहुत लंबा अरसा जो बच्चे पेशाब रोके रखते हैं, गेम खेल रहे हैं, किसी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो मसरूफ है और यूरिन नहीं करने जाते, 4-4, 5-5 घंटे तक वॉशरूम जाते नहीं है। तो ये आदत बच्चों की खत्म करें और टॉयलेट ट्रेनिंग करें, यानी कि उनको हर 3 घंटे बाद वॉशरूम भेजें और उनको कब्ज मत होने दें। अगर बच्चे कॉन्स्टिपेशन रहती है तो कॉन्स्टिपेशन को सेटल रखें। और इसके साथ साथ अगर बच्चे को एक स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक होती है कि बच्चे जब वॉशरूम जाए तो उसके पास खड़े हो कहेंगे वॉशरूम करते करते उसे वॉशरूम यूरिन को रोक लो, वो रोक ले, 30 सेकंड तक उसे रोके रखें, फिर उसे आप यूरिन करना शुरू करो, थोड़ी देर यूरिन करता रहे, फिर उसे रोक ले, अब वो यूरिन फिर रोक लेगा 30 सेकंड तक, फिर उसको कहें कि आप जो है यूरिन को रोक के रखें, 30 सेकंड वो रोक के रखेगा, फिर उसे कहेंगे आप यूरिन कर लो। इस तरह स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, वो बीच में यूरिन रोक के बीच में यूरिन करे, बीच में यूरिन रोक के बीच में यूरिन करे। इस तरह स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक करेगा बच्चा तो उसके ब्रेन में सिग्नल जाएंगे कि
ब्रेन यूरिन को रोकना भी होता है, सोते में भी उसका ब्रेन यूरिन को रोक लेगा। तो ये लाजमी बच्चे को सीखना। इसके अलावा कुछ अलार्म्स होते हैं, क्योंकि बच्चे का पैम्पर होता है या नेपी होती है, उसके अंदर अलार्म का सेंसर लगा होता है, जैसे ही यूरिन का फर्स्ट ड्रॉप निकलता है अलार्म बज जाता है। तो ये चीज़ करें, ये लगवाई जा सकती है। इसके अलावा बच्चे का काउंट करें, रात को कितने बच्चा पेशाब कर रहा है। फ़र्ज़ करें आपका बच्चा 9 बजे सो जाता है और 11 बजे वो पेशाब करता है, तो ये आप चेक करें पहले, और उस वक्त का अलार्म लगा लें, या उस वक्त बच्चे को उतने घंटे के बाद उठा के खुद ही पेशाब करवा दें। एक दफ़ा ये आदत बन जाएगी उठने की, जाके पेशाब करने की, तो बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसमें अद्वियात का क्या रोल है? अद्वियात में ये होता है कि अगर तो इन्फेक्शन है, यूटीआई है, तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। और इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, जिसमें सोलिफिनासिन, टॉर्डेनिन, ऑक्सीब्यूटेनिन ये शामिल है। इससे बच्चा इम्प्रूव कर जाता है, इसमें ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ती है और बेड वेटिंग कम हो जाती है, ये प्रूवन है। इसके अलावा जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, उससे भी जैसे टोफरनिल वगैरह, उससे भी बच्चे इम्प्रूव कर जाते हैं, और ये एंटीकोलिनर्जिक भी होती है टोफरनिल। इसके अलावा जो है बीटा 3 एगोनिस्ट होते हैं, जैसे मीरा बैकग्राउंड वगैरह, ये भी प्रूवन है, इसके ऊपर ट्रायल्स जारी है, और इससे भी बेड वेटिंग में इम्प्रूवमेंट आती है। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स को अगर इसकी वजह से प्रॉब्लम है, उसको हम ट्रीट करते हैं इन हार्मोन्स को, तो उससे बेहतरी आ जाती है। एक होता है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन हम दें, उससे भी बेड वेटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है, और बहुत सारी रिसर्चेज हैं जिसमें डेस्मोप्रेसिन बहुत अच्छा जो है बेड वेटिंग को ट्रीट करता है। अगर बच्चे को स्लीप एपनिया है, तो स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट करें, यानी सोते हुए बच्चे का सांस रुक जाता है, डर जाता है बच्चा, सोते सोते सांस रुकता है, ये प्रॉब्लम्स हैं, सोने के प्रॉब्लम्स हैं, स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, उनका इलाज किया जाए। ये थी आज की हमारी वीडियो बेड वेटिंग के ऊपर। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो मैं इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें, और इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।